वाजो सातये पवस्व पवस्व वाजो सातये विपरस्य विपरस्य जो सातये पवस्व पवस्व वाज सातये विपरस्य वाजो सातये विपरस्य विपरस्य वाजो सातये विपरस्य गृणतो गृणतो विपरस्य वाजो सातये विपरस्य गृणतः विपरस्य गृणतो गृणतो विपरस्य विपरस्य गृणतो वृधे वृधे गृणतो विपरस्य विपरस्य गृणतो वृधे गृणतो वृधे वृधे गृणतो गृणतो वृधे वृधैते वृधे सोमरास्वरास्व सोम सोमरास्व सुवीर्या सुवीर्यं रास्व सोम सोमरास्व सुवीर्या रास्व सुवीर्यं सुवीर्यं रास्व रास्व सुवीर्या सुवीर्यमिते सुवीर्या ओम। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिन शाखा से श्री वेदमूर्ति मणिकुमार झा, वेदमूर्ति श्री पशुपति मिश्र जी को कृपया मंच पे आए। हरि ओम उपवारे गिरीणामुपवारे गिरीणाग्दो संगमे संगमे गिरीणामुपवारे गिरीणाग्दो संगमे उपवार इत्युपवारे गिरीणाग्दो संगमे संगमे गिरीणाग्दो संगमे च संगमे गिरीणाग्दो संगमे च संगमे च संगमे संगमे च नदीनां च संगमे संगमे च नदीनां संगम इति संगमे च नदीनां च नदीनां नदीनामिति नदीनां धिया पिपरो पिपरो धिया धिया पिपरो आदायत आदायत पिपरो धिया धिया पिपरो आदायत पिपरो आदायत आदायत पिपरो पिपरो आदायत आदायतेत्यदायत। हरि ओम। इसके पश्चात शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा के पश्चात मैं शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा से श्री वेदमूर्ति अनिरुद्ध पेटकर जी को और वेदमूर्ति चेतन शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया मंच पे आइए। ओम तद्विष्णोर्विष्णोस्तत्तद्विष्णो परमं परमं विष्णोस्तत्तद्विष्णो परमं विष्णो परमं परमं विष्णोर्विष्णो परमं पदं पदं परमं विष्णोर्विष्णो परमं पदं परमं पदं पदं परमं परमं पदां सदा सदा पदं परमं परमं पदां सदा पदां सदा सदा पदं पदां सदा पश्य
पश्यन्ति पश्यन्ति सदा पदं पदां सदा पश्यन्ति सदा पश्यन्ति पश्यन्ति सदा सदा पश्यन्ति सूरयः सूरयः पश्यन्ति सदा सदा पश्यन्ति सूरयाः पश्यन्ति सूरयः सूरयः पश्यन्ति पश्यन्ति सूरयाः सूरय इति सूरयाः दिवि चक्षुश्चक्षुर्दिवि चक्षुरात तमात तञ्चक्षुर्दिवि चक्षुरात तम् दिवि वेति दिवि इवा चक्षुरात तमात तञ्चक्षुश्चक्षुरात तम् आततमित्या ततम् ओम। शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाखा के मंगलाचरण के पश्चात एक सूचना है सभी के लिए। कृपया जो कोविड की गाइडलाइन है, थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें करना है और प्रशासन की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है, हमें स्वयं भी ध्यान रखना है हमारी सुरक्षा का। तो कृपया सभी वेद मूर्तियों एवं अन्य छात्रों से भी मेरा अनुरोध करता हूं कि कृपया थोड़ी दूरी बना के बैठें और उस मर्यादा का पालन करें। और वेद मूर्तियों से भी मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कृपया थोड़ा पंक्तिबद्ध हो जाएं। कुछ ही क्षणों में माननीय मंत्री जी भी पधारने वाले हैं, क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में ही है, इसलिए हमें उन नियमों का पालन अपने लिए करना है। मैं कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा के मंगलाचरण के लिए वेद मूर्ति श्री गणेश भट्ट जी को, वेद मूर्ति श्री कृष्ण मुरारी जी को आमंत्रित करता हूँ। कृपया मंच पे पधारें। ओम नमः शंभवे शंभवे नमो नमः शंभवे च शंभवे नमो नमः शंभवे च शंभवे च शंभवे शंभवे च मयो भवे च शंभवे शंभवे च मयो भवे शंभव इति शंभवे च मयो भवे 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 च नमो नमः च मयो भवे च नमः मयो भव इति मयः भवे च नमो नमश्च च नमः शंकराय शंकराय नमश्च च नमः शंकराय नमः शंकराय शंकराय नमो नमः शंकराय च शंकराय नमो नमः शंकराय च शंकराय च शंकराय शंकराय च मयस्कराय मयस्कराय च शंकराय शंकराय च मयस्कराय शंकरायेति शंकराय च मयस्कराय मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय मयस्कराय च नमो नमश्च मयस्कराय मयस्कराय च नमः मयस्करायेति मयः कराय च नमो नमश्च नमः शिवाय शिवाय नमश्च नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय च शिवाय च शिवाय शिवाय च शिवतराय शिवतराय च शिवाय शिवाय च शिवतराय च शिवतराय शिवतराय च शिवतराय च शिवतराय च शिवतराय च शिवतराय च शिवतराय शिवतराय च नमो नमः शिवतराय शिवतराय च शिवतराय शिवतराय ओम
कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय शाखा के मंगलाचरण के पश्चात मैं सामवेद की कौतुम शाखा के मध्य पद्धति से वेद मूर्ति श्री बालेंदु मिश्र जी को एवं श्री वेद मूर्ति श्री संतोष पाठक जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। कृपया मंच पे पधारें। कुछ ही क्षणों में माननीय आदित्रत्ना शरेतसा ज्योति पश्यन्ति वासा राम पारो हम सभी के बीच में आज के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी पधार चुके हैं। करतल ध्वनि से माननीय मंत्री जी का हम सभी स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है कि कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करने के पहले दीप प्रज्वलन करते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमया, इस श्रुति वाक्य के अनुसार मैं सभी माननीय अतिथियों से प्रार्थना करता हूं कि कृपया दीप प्रज्वलन एवं माँ सरस्वती के चरणों में पुष्पार्चन करने के लिए माननीय अतिथियों से। इस बीच में मैं कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय शाखा से श्री कृष्ण मुरारी जी को एवं वेद मूर्ति श्री गणेश भट्ट जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया मंच पे पधारें। जल्दी आइए। एक मंत्र एक मंत्र ओम सरस्वती प्रिय प्रिय सरस्वती सरस्वती प्रिय प्रेयसी प्रेयसी प्रिय सरस्वती सरस्वती प्रिय प्रेयसी प्रिय प्रेयसी प्रेयसी प्रिय प्रिय प्रेयसी महि महि प्रेयसी प्रिय प्रिय प्रेयसी महि प्रेयसी महि महि प्रेयसी प्रेयसी महि विश्रुति विश्रुति महि प्रेयसी प्रेयसी महि विश्रुति महि विश्रुति विश्रुति महि महि विश्रुतेतानि नेतानि विश्रुति महि महि विश्रुतेतानि विश्रुतेतानि नेतानि विश्रुति विश्रुतेतानि तेतानि विश्रुति विश्रुतेतानि ते विश्रुते दिवे श्रुते एतानि एतान्येतानि ते अग्नये अग्नये एतान्येतानि ते अग्नये ते अग्नये अग्नये ते अग्नये नामानि नामान्यग्नये ते अग्नये नामानि अग्नये नामानि नामान्यग्नये अग्नये नामानि सुकृतगो सुकृतन्नामान्यग्नये अग्नये नामानि सुकृतौ नामानि सुकृतगो सुकृतन्नामानि नामानि सुकृतं मामा सुकृतन्नामानि नामानि सुकृतं मा सुकृतं मामा सुकृतगो सुकृतं मा देवेषु देवेषु मा सुकृतगो सुकृतं मा देवेषु सुकृतमिति सुकृतं मा देवेषु देवेषु मामा देवेषु प्रोतात् प्रोतात् देवेषु मामा देवेषु प्रोतात् देवेषु प्रोतात् प्रोतात् देवेषु देवेषु प्रोतादिदेत प्रोतात् देवेषु देवेषु प्रोतादिदे प्रोतादिदेत प्रोतात् प्रोतादिदेवेभ्यो देवेभ्यैत प्रोतात् प्रोतादिदेवेभ्यः इति देवेभ्यो देवेभ्यैति देवेभ्यैवैव देवेभ्यैति देवेभ्यैव
एवैनम् एवैनमे वै नमै वै नमा एनमै नमे नमा वेदयति वेदयत्यैनमे नमा वेदयति आवेदयति वेदयत्यावेदयत्यन्ननु वेदयत्यावेदयत्यनो वेदयत्यन्ननु वेदयति वेदयत्यन्नेनमे नमनु वेदयति वेदयत्यन्नेनम् अन्वेनमे नमन्वन्देनं देवा देवा एनमन्वन्देनं देवाः एनं देवा देवा एनमेनं देवा बुद्धन्ते बुद्धन्ते देवा एनमेनं देवा बुद्धन्ते देवा बुद्धन्ते बुद्धन्ते देवा देवा बुद्धन्ते बुद्धन्ते इति बुद्धन्ते ओम। इस वैदिक मंगलाचरण कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय शाखा के सुंदर मंगलाचरण के पश्चात माननीय अतिथियों के माल्यार्पण एवं अंग वस्त्रम से स्वागत के लिए हमारे संकट मोचन हनुमान मंदिर ट्रस्ट के माननीय सचिव श्री दिवाकर त्रिपाठी जी से मैं सादर अनुरोध करता हूं कि कृपया माननीय मंत्री जी एवं सभी हमारे मंचस्थ अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करें। कृपया करतल ध्वनि से यह जो त्रिदिवसीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन है, माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे बीच में हैं, उत्तर प्रदेश के जल मंत्री। आप माननीय मंत्री जी का भारतीय संस्कृति एवं वैदिक संस्कृति से विशेष अनुराग है, उसके प्रति आपका विशेष लगाव है। इस वैदिक सम्मेलन में क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन त्रिदिवसीय क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन के संपूर्ति सत्र में हम सभी वैदिकों की तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री रंगनाथ पांडे जी पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय प्रयागराज से हैं। आपका भी मैं अनुरोध करता हूं श्री त्रिपाठी जी से कि माल्यार्पण एवं अंग वस्त्रम दे करके आपका स्वागत और अभिनंदन करें। अतिथि देवो भव, ऐसी हमारी भारतीय परंपरा है। हम उन परंपराओं को वैसे ही मानते हैं। अतिथियों का अभिनंदन और स्वागत का यह जो कार्यक्रम है आपके बीच में चलायमान है। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष आचार्य वाचस्पति मिश्र जी हैं। आपका भी मैं अनुरोध करता हूं कि माल्यार्पण एवं अंग वस्त्रम से स्वागत और अभिनंदन करें श्री त्रिपाठी जी। करतल ध्वनि से आचार्य मिश्र जी का हम सभी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस संकट मोचन हनुमान मंदिर ट्रस्ट के सचिव श्री दिवाकर त्रिपाठी जी के माल्यार्पण हेतु मैं वेद विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रकांत द्विवेदी जी से अनुरोध करता हूं, कृपया हमारे सचिव जी का भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान
डॉक्टर द्विवेदी से अनुरोध करता हूं कि कृपया वाक पुष्प से हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करें। प्रथमतः बाबा नीम करौरी जी महाराज और शिव संकट मोचन महाराज के चरणों में अपना नमन करते हुए आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज त्रिदिवसीय सम्मेलन का तीसरा दिन है। 3 दिन से लगातार हमारे वैदिक विद्वान अपनी अपनी शाखाओं का पारायण कर रहे थे और 2-2 घंटे का प्रतिदिन विशिष्ट व्याख्यान होता रहा, जिसमें देश के माने हुए अब तक 6 विद्वानों के व्याख्यान हो चुके हैं। प्रथम दिन पद्मश्री प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल जी का, द्वितीय दिन उसी दिन प्रोफेसर अशोक कुमार कालिया साहब का, दूसरे दिन प्रोफेसर धनेंद्र झा जी का एवं प्रोफेसर लोकमान्य मिश्र जी का हुआ। आज प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी का एवं प्रोफेसर त्रिपाठी जी का व्याख्यान हुआ, भारत भूषण त्रिपाठी जी का। ये 6 विद्वान अपने अपने क्षेत्र के मूर्धन्य हैं, जिन्होंने आकर के हमारे वैदिकों को, बच्चों को अपने ज्ञान से सिंचित किया। मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी सिंह साहब मंत्री जी का हूँ। आप 5-6 दिन पहले दर्शन करने आए थे और दर्शन करके निकल रहे थे। मैं विद्यालय में बैठा था तो बच्चों ने कहा कि मंत्री जी तो जा रहे हैं। बस वहाँ से दौड़ करके हम लोग आए और आपसे अनुरोध किया। आपने कहा कि नोट कर लो, मुझे इस दिन इस समय रहना है। ऐसा तो बिरला ही भाग्य होता है और आज हम लोगों के बीच आप उपस्थित हैं। आप अभी सीधे उन्नाव से आ रहे हैं। हम सभी आपके आजीवन आभारी रहेंगे, क्योंकि आपकी जो वाक्पटुता है, आपका जो संस्कृत और संस्कृति से लगाव है, चूँकि आप कल्चर के रहे हैं, संस्कृति के रहे हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत कुछ आज सुनने को मिलेगा। मैं आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश रंगनाथ त्रिपाठी जी, जिनका जन्म से ही संस्कृत से लगाव है। आपके बाबा ने घर पर एक संस्कृत पाठशाला प्रतापगढ़ में खोल रखी थी, पिताजी तक। अब वो पाठशाला आज के संस्कृत पाठशालाओं के रूप में हो गई है। अपना उसका स्वरूप वो नहीं रह गया। सर कहते हैं कि मैंने कभी कभी उसको सिंचित करने के लिए 1-2 अधिकारियों से कह देता था, लेकिन वहाँ के अध्यापक और सब व्यवस्थाओं में अपने लगे रहते थे। ऐसे संस्कृत निष्ठ परिवार के न्यायाधीश पांडे जी ने हम लोगों के बीच अपना समय दिया है और उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। वाचस्पति मिश्र जी संस्कृत के विद्वान के साथ साथ संस्कृत के बचपन से ही प्रेमी हैं। शुरू से ही आपने संस्कृत भारती और इस संघ के साथ रह करके संस्कृत की सेवा की है। लगभग 20-22 वर्षों से हमारा आपसे परिचय है। जब आप अभी नए नए प्रवक्ता हुए थे तब से, और जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट किया, आपने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। कुछ आवश्यक यूनिवर्सिटी का कार्य पड़ गया, मेरठ यूनिवर्सिटी का, जिससे उस दिन तत्काल जाना पड़ा। नहीं, आप उसको उद्घाटन सत्र में रहना था। आज आपने फ़ोन करके कहा है और हम लोगों के बीच उपस्थित हैं ऐसे संस्कृत प्रेमी डॉक्टर वाचस्पति मिश्र, जिनके जिम्मा पूरे प्रदेश का संस्कृत का दायित्व है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने कई बार उस दिन आपके नामों का चर्चा किया
आप द्वारा संस्कृत के कार्यों की प्रशंसा की। ऐसे महनीय व्यक्ति हम लोगों की प्रार्थना पर यहाँ उपस्थित हैं और हमें कुछ अपना ज्ञान देंगे। मैं आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। सारे कार्यक्रमों की प्रेरणा स्रोत हमारे ट्रस्ट मंडल के सचिव, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, और आपका अनुभव ही हम लोगों के काम आता है। कहते हैं बस द्विवेदी जी लगे रहिए हो जाएगा, चलते रहिए हो जाएगा। और आज हम लोग इस बड़े कार्यक्रम के आयोजन के तीसरे दिन अवसान पर आए हैं। शायद ही आप लोगों को कोई कष्ट हुआ हो और आपका कहना है कि ऐसा करिए कि लोग याद रखें। एक सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ऐसा करिए कि लोग याद रखें, और उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के हम कार्य करते रहे हैं। ऐसे मार्गदर्शक अधिकारी अपने यशस्वी त्रिपाठी जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। हम लोगों के पर्दे के पीछे दोनों दिन उपस्थित रहे हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सदाकांत साहब, जो कि आज भी आए थे, हम लोगों के साथ थोड़ा सा अपनी चर्चा करके गए। मैं उन अप्रोच रूप में हूँ, तब भी मैं उनके प्रति आप स्वागत वंदन अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनका भी मार्गदर्शन होता रहता है। उन्हें अपने भाव में ये भी पता नहीं होता है क्या करना है। आज वो कह रहे थे द्विवेदी पंडित जी लोग घर कैसे जाएंगे, सबके लिए बस की व्यवस्था कर दो सबके लिए बस की व्यवस्था कर दो। नहीं, त्रिपाठी जी से कहो, कर देंगे व्यवस्था। कैसे जाएंगे ये लोग इतने दूर अपने घर। इतने भाव विभोर रहते हैं, ब्राह्मणों के साथ हो, वैदिक विद्वानों के साथ। मैं उनको भी प्रणाम नमन वंदन करता हूँ। पुनः आप लोगों के पास समय का अभाव है, हमारे वैदिकों को भी आज घर जाना है, इसलिए मैं संचालक महोदय से निवेदन करूँगा कि वह आगे के कार्य को बढ़ाएं। पुनः सभी हमारे माननीय अतिथियों का हम हृदय से अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं। धन्यवाद द्विवेदी जी। कार्यक्रम के इस अगली कड़ी में मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय श्री रंगनाथ पांडे जी, पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय, आपसे मैं सादर अनुरोध करता हूं कि कृपया हम सभी को संबोधित करें। मंचासीन विद्वज्जन डॉक्टर द्विवेदी जी, प्रोफेसर डॉक्टर वाचस्पति मिश्र जी, माननीय मंत्री जी तथा श्री त्रिपाठी जी, सर्वप्रथम मैं मंदिर ट्रस्ट को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि इतना सुंदर कार्यक्रम और एक समसामयिक कार्यक्रम इन लोगों ने आयोजित किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी से आज मेरी काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है। मैं आपकी सरकार में भी रहा, तो आज मेरे लिए बड़ा सुखद क्षण है कि माननीय मंत्री जी से भी मुलाकात हुई। और एक संजोग है कि हम लोग एक ही जनपद के रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ से मैं भी हूँ और माननीय मंत्री जी भी हैं, तो ये संजोग ही है। और ये कार्यक्रम जो क्षेत्रीय वैदिक कार्यक्रम ही है, देखिए वेद हमारी सभ्यता के विकास के लिए मूल तत्व हैं। वेदों से ही हमारा विकास हुआ, वेद ही हमारे जो हमको रास्ता दिखाते रहे हैं। कहा भी गया है कि वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्म से लक्ष्मण। तो धर्म क्या है? धर्म हमारे जीने का एक माध्यम है। तो इस तरह से करने के लिए, हमको रास्ता दिखाने के लिए वेद हमारे मूल हैं, वेद से ही हम संचालित होते हैं। इसलिए मैं आज यहाँ उपस्थित वेद के सारे विद्वानों तथा बालकों का हृदय से धन्यवाद और उनका अभिनंदन वंदन करते हैं कि इस अवसर पर ये हनुमान मंदिर ट्रस्ट ने मुझे यहाँ
आहूत करके बहुत मेरे ऊपर बड़ी कृतज्ञता की है। मैं इस ट्रस्ट का विशेष रूप से आभारी हूँ और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर द्विवेदी जी तथा श्री दिवाकर त्रिपाठी जी और अध्यक्ष श्री सदाकांत जी का भी मैं विशेष रूप से आभारी हूँ कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित कराया और ये कार्यक्रम आयोजित ही नहीं कराया, इतने सुंदर ढंग से और अपनी मूल संस्कृति को भी इन्होंने आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है, इसके लिए वो अवश्य ये लोग बधाई के पात्र हैं। मित्रों, मैं वेद का विद्यार्थी नहीं हूँ यद्यपि, और न बहुत ज़्यादा मुझे इस विधा का ज्ञान है। मैं तो कानून का विद्यार्थी रहा है और उस तरह से अपनी एक परंपरा के साथ अपना एक पूरी सेवा काल पूरा किया है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि देखिए, हम सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, सनातन धर्म है और आप जितने भी देखते हैं वो सब पंथ हैं। धर्म ये है कि धर्म हमारे यहाँ अवतार की कल्पना की गई है। देखिए, चाहे भगवान परशुराम हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण, अवतार की कल्पना होती है। और जिस भी आप पंथ और रिलीजन को आप देखते हैं, ये किसी व्यक्ति द्वारा संचालित है। जैसे इस्लाम भी है, प्रॉफेट मोहम्मद द्वारा संचालित है, बाइबिल ईसा मसीह द्वारा संचालित है। लेकिन हमारा धर्म जो है ये अवतार से संचालित होता है। हमारे यहाँ अवतार की कल्पना की गई। हमारे यहाँ कोई एक विशिष्ट व्यक्ति नहीं है जो इस तरह का अपना उल्लेख करता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में देखें कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण का है कि समय समय पर जब पृथ्वी पर अत्याचार, अन्याय, पाप विकसित होते रहते हैं तब हम अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि यद्यद् विभूत मत सत्वम श्रीमदुर्जित मेवा तत्तदेवा गच्छन्तम त्वं मम तेजो संभूम। ये आप जो विभूतियाँ देख रहे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, माननीय मंत्री जी हों, इनके लिए ये निश्चित रूप से भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये सब मेरे अंश हैं। ये इस तरह का प्रादुर्भाव या इस तरह का व्यक्तित्व तो तभी होता है जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए और सनातन धर्म के कल्याण के लिए, जब भी इस धरती पर अन्याय, अत्याचार और पाप बढ़ता है तो अवतार के रूप में धरती के कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए ये सब कार्य अवतरित होते हैं। मित्रों, जहाँ तक हमारे यहाँ अवतार की कल्पना का आप देख लेंगे, इस कार्यक्रम में मैं देख रहा था कि अयोध्या का भी वर्णन किया गया है। तो अयोध्या देखें, किसी भी कार्यक्रम में चूँकि हम लोग अवधवासी हैं तो अयोध्या की चर्चा न हो तो ये संभव नहीं है। अयोध्या से मतलब भगवान राम से है। भगवान राम का मतलब अयोध्या से ही नहीं, पूरे देश से है। भगवान राम हमारे रोम रोम में संचालित होते हैं और आप देखें जन्म में भी राम राम और अंत समय में भी राम राम होता है। तो इसलिए भगवान राम हमारे जीवन के आदर्श हैं। तो इसलिए आप देखें, भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि अगर हम शस्त्रधारियों में राम हैं, राम की कल्पना इस तरह से की गई है कि राम ही हमारे देश के और मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम हम क्यों कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में यह है कि उन्होंने अपने जीवन से एक ऐसा आदर्श स्थापित किया है कि आप उसको देखकर ये महसूस करेंगे कि वाकई में ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने अपना जीवन जन कल्याण के लिए किया है। मुझे एक दो लाइन याद आ रही है। भगवान राम को लेकर उल्लिखित किया है कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। भगवान राम की ये मान्यता है कि प्रजा के कल्याण के लिए अगर मुझे अपनी प्राण प्रिय जानकी को भी अगर त्यागना पड़े तो मुझे कष्ट नहीं होगा। तो ये इस आदर्श से हम कल्पना करते हैं। आज आप देख लें, चाहे भारत सरकार हो, चाहे हमारी प्रदेश सरकार हो, यहाँ क्या स्थिति है। इसके पहले आप देख लें क्या स्थिति थी और आज क्या स्थितियाँ हैं। तो इस तरह निरंतर सनातन धर्म पर जो आक्रमण होते रहे, तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ अवतार की कल्पना है। और सभी धर्म, जैसा मैंने बताया कि सब पंथ हैं, वो धर्म नहीं हैं। धर्म तो यही है। धर्म जैसे आप देख लें, वेद हमारे धर्म हैं। वेद एक धर्म के रूप में, धर्म माने होता है नियम कानून, जिसे आप कहते हैं, वो धर्म से ही संचालित होते हैं। देखिए, तो इसलिए वेदों से ही हम लोग आगे बढ़े। वेद स्मृति जो भी मीमांसा वगैरह अपना सब चीज़ें चलती रही, तो उनका संचालन जो है वेद हुआ। वेद से देखिए समय समय पर स्मृतियाँ बनाई गई, तमाम उपनिषद बनाए गए
उसके बाद आज देखें, आज के युग में संविधान है, तो वेद संविधान में एक नियमों का समूह, जैसे वेद एक नियमों के समूह थे जिससे हम संचालित होते थे, जिससे हमारी सभ्यता विकसित हुई है, तो ये जो है वेद आज उसको हम याद कर रहे हैं। देखिए, वेद में हमारे सब कुछ था, जो आज वैज्ञानिक सोच रहे हैं, ये हमारे वेद में बहुत पहले हमारे महर्षियों, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों, हमारे तपस्वियों ने इन सब चीज़ों को हमारा मार्गदर्शन दिया। इस तरह से वेद हमारी मूल अवधारणा है और वेद से ही हम संचालित होते हैं, और वेद को का अनुपालन करने से ही हमारी सभ्यता और संस्कृत पुष्पित, पल्लवित और फलीभूत होगी। और जैसे मैंने आप लोगों से पहले ही निवेदन किया कि मैं वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूँ, बस आप लोगों से कल मैं 20 तारीख को दर्शन करने आया था, तो एक श्री मिश्र जी अपना कुछ उद्बोधन कर रहे थे, तो सुनकर मुझे काफ़ी जो है कि अच्छा लगा और मैं काफ़ी खुश हुआ। मैंने सोचा कि चलिए देखिए, मैं शनिवार को बाबा का दर्शन करने आता हूँ, तो इसी बहाने एक विद्वान का सानिध्य भी मुझे प्राप्त हुआ। तो इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ, और वेद के विद्यार्थियों को, वेद के पाठ करने वाले सबका मैं नमन और अभिनंदन करता हूँ, तथा जो भी इस कार्यक्रम के आयोजक मंदिर ट्रस्ट कमेटी, श्री त्रिपाठी जी, श्री सदाकांत शुक्ल जी, श्री द्विवेदी जी, तथा जो भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, मैं उनको प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं तथा उन्हें धन्यवाद देता हूं, तथा मैं इस कार्यक्रम को इसी सफल बनाने के लिए उनको बधाई भी देता हूं। धन्यवाद। इतना सुंदर उद्बोधन, एक उत्प्रेरक उद्बोधन के लिए हम सभी आपके प्रति कृतज्ञ हैं, आपके प्रति धन्यवाद अर्पित करते हैं आदरणीय पांडे जी। मैं कार्यक्रम के इस कड़ी में हमारे बीच में संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान एवं हमारे बीच में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष आचार्य प्रवर प्रोफेसर वाचस्पति मिश्र जी उपस्थित हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि कृपया हम सभी को अपने उद्बोधन से आप्लावित करें। आदरणीय मिश्र जी। एक बार सब मिलकर के एक मंत्र खंड है, स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम, याद होगा? एक बार सब मिल के बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम। माइक भी ले लीजिए। स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्य महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यादो सार्वभौमस्सार्वायुषः पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतः मरुतः परिवेष्टारः मरुत्तस्या वसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासद इति। ओम। बहुत सुंदर। आज की सभा के मुख्य अतिथि संस्कृत संस्कृति संस्कारों के प्रति एकनिष्ठ
आदरणीय भाई माननीय मंत्री महेंद्र सिंह जी, पूर्व में न्यायमूर्ति रहे माननीय पांडे जी, और इस कार्यक्रम का ताना बोना बुन करके बहुत सुंदर संचालन कर रहे माननीय सचिव जी त्रिपाठी जी, और इस विद्यालय के प्राचार्य माननीय द्विवेदी जी, और उपस्थित सभी वेद पाठी जो माननीय वेदमूर्ति हैं, उन सभी को प्रणाम करता हुआ, अभी हमने एक मंगलाचरण का पाठ किया। सर कह रहे थे कि हमारी संस्कृति सभ्यता के मूल वेद हैं। अभी हमने जो ये पाठ किया, इसमें यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम, सारी दुनिया के राज्य की बात की गई है। और हमारे यहाँ जो प्रमाण मिलते हैं, मनुस्मृति का बहुत सुंदर है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात अग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानव। सारे मानवों को शिक्षा हम ही ने दी है। सर केवल ये नहीं, केवल ये भारत भूखंड की चर्चा नहीं करनी, पूरा जो विश्व है ये वेदों से अनुप्राणित रहा है। जब मैं ये बात कहता हूं तो आदमी चौंकने लगता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। एक और श्लोक, अनादि निधना नित्या वागुसृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः। जितनी प्रवृत्तियां हैं वेद से ही हुई हैं। पता नहीं आप लोग इस चीज को कितना अनुमान करते होंगे कि सारे विश्व में वेदों का प्रचार प्रसार था। हमारी अकर्मण्यता, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, वो धीरे धीरे हमको समेटता हुआ यहां तक ले आया। आप अनुमान कर सकते हो कि इराक ईरान में वेदों की वाणी बोली जाती थी। किसी को अनुमान है? नहीं अनुमान तो मैं आपको बताऊंगा, गूगल बाबा आपकी सहायता करेंगे। आप केवल लिखिएगा हित्तीज और मिट्टीज की संधि। वहां पर दो कबीले थे, हित्ती और मिट्टी, हित्ताई मिट्टाई भी कहते हैं। उनमें से एक का नाम खत्ती भी है। ये लगभग ईसा से 1400 वर्ष पूर्व, ईसा से 1400 वर्ष पूर्व का मतलब कितना हो गया? 3400। और वो साम्राज्य जो स्थापित हुआ है, जो गूगल बता रहा है, लगभग ईसा से 1750 वर्ष पूर्व। बस गूगल बाबा को आप जैसे कहेंगे, आपको तुरंत आश्चर्य होगा कि आज से 3750-3800 वर्ष पूर्व वो दोनों सभ्यताएं, वो दोनों कबीले जब अपनी संधि कर रहे हैं, तो उस संधि में जानते हैं किसको साक्षी बना रहे हैं? आज जैसे हम साक्षी लेते हैं तो गीता की साक्षी लेते हैं, कोई कुरान की साक्षी लेता है, कोई अपने आप अपने विधा से साक्षी लेता है। वो दोनों कबीले जब आपस में संधि कर रहे हैं तो वो किसकी साक्षी ले रहे हैं? वो ले रहे हैं इंद्र की साक्षी, वो ले रहे हैं वरुण की साक्षी, वो ले रहे हैं नासत्या अश्विनों की साक्षी, वो ले रहे हैं मिंद्र की साक्षी, कि हम इनकी साक्षी करके बात करते हैं कि हमारे आपस में जो विवाद हैं वो अब सुलझ जाएंगे। देखिए मैं आपको बात कर रहा हूं, और ये तो जब भी आप किसी अभी गूगल बाबा में देखना चाहेंगे तो गूगल आपको दिखा देगा, वो शिलालेख भी उपलब्ध है। और नहीं तो दिल्ली जाएंगे तो पुरातत्व संग्रहालय में उसकी रिप्लिका रखी हुई है, वहाँ पूरा साफ साफ, भाषा थोड़ी अलग है किंतु उसका भाषांतर मिलता है। देखिए कहाँ वेदों की प्रवृत्ति है आज से। और ये जो मैं बताना चाहता हूँ, ये बेबीलोनिया, इराक ईरान का जो इलाका है, ये उस इलाके में इनका साम्राज्य था। और आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ के राजा के नाम भी, जितने राजा लोग हैं उनके सारे के सारे राजाओं के नाम हमारे वेदों के आधार पर हैं। उनकी राजधानी का नाम है वसुखानी। वसुखानी समझते? धन की खानी, खान, धन की खान। ये तो बात मैंने आपको इतिहास की बताई। सर दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा, ये जिस भाषा के पीछे हम पगलाए हुए रहते हैं, भारत का एक एक प्राणी, एक एक बच्चा, सरकार सब लगे हुए हैं कि सब लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें।
ये सारी की सारी अंग्रेजी लैटिन से और ग्रीक से, और ये लैटिन ग्रीक ये सारी की सारी संस्कृत से। मैं इधर से वेद मंत्र बोलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा आप अंग्रेजी वाले कैसे उसको चुरा करके अपनी भाषा को बोलते हैं। बिना वेद मंत्र के ही आपको कहना चाहूंगा, ये आप दांतों के लिए टीथ का प्रयोग करते हैं, किंतु जैसे ही दांतों की डॉक्टर की बात होती है तो आप क्या करने लगते हो? तो टीथ से तो नहीं बनाते ना, आपको वेद के शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, डेंटिस्ट या डेंटल, दांतों का अस्पताल। ऐसे ही आप पैरों के लिए फुट या फुट का प्रयोग करते, किंतु जैसे ही आपको पैदल चलने वाले का प्रयोग करना तो आप क्या करने लगते हो? पेडेस्ट्रियल, पैडल। एक वेबसाइट आपको बता रहा हूं, अभी चाहे तो अभी भी खोल लो मोबाइल में, ऑनलाइन इटोमोलॉजी डिक्शनरी, ऑनलाइन इटोमोलॉजी डिक्शनरी बोल के कहोगे गूगल बाबा खोल के दे देंगे, और उसमें कोई सा शब्द आप अंग्रेजी का लिखिए, आप लिख लिए अंडरस्टैंड, तो वो तुरंत बताता है कि अंडर जो है ये संस्कृत अंतर उपसर्ग है, और स्टैंड जो है ये स्था धातु जो है उससे अंडरस्टैंड शब्द बन के चल रहा है। आप उनको बताएंगे कि ये भाई इग्निशन इग्निशन करते हैं, फिर दोबारा बता रहा हूँ, आप खोल सकते हो, सबके पास आजकल मोबाइल है, ऑनलाइन इटोमोलॉजी, आप बोल दो, लिख नहीं पा रहे हो तो गूगल बाबा का वो दबाओ आप और बोलिए ऑनलाइन इटोमोलॉजी डिक्शनरी, व्युत्पत्ति शास्त्र, हर एक शब्द आप जो अंग्रेजी का शब्द लिखेंगे। एक बार स्कूटर ठीक करा रहे थे तो वो मिस्त्री कहने लगा इग्निशन ठीक नहीं है, अरे मैंने कहा ये तो संस्कृत बोलने लगा, भाई इग्निशन ठीक नहीं है, ये क्या इग्निश इग्निश क्यों कह रहा है? आपको आश्चर्य होगा कि ये हमारा अग्नि शब्द जो है कुछ देशों में इग्निश के रूप में, कुछ देशों में उग्निश के रूप में, और वास्तव में अग्निश शब्द है। एक मंत्र बोलते हैं ऋग्वेद का, अभी भी बोल सकते हैं, याद होगा तो, राजंत मध्वराणाम, याद है? बोल दीजिए जरा। इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, वर्धमानम स्वेदमे। हमारे घर पर प्रभु को कह रहे हैं कि प्रभु हमारे घर में विद्यमान हो और हमारे घर में हमारी भक्ति भावना बढ़ती रहे, तो यहाँ दमे शब्द का प्रयोग हुआ है। आपको आश्चर्य होगा कि दमे शब्द का प्रयोग बोलचाल की संस्कृत में केवल एक बार होता है, एक शब्द में। पूरे कहीं भी लौकिक साहित्य में, बोलचाल की भाषा में आप दम शब्द का प्रयोग नहीं करते, केवल एक स्थान पे करते, और वो है दंपति, जब हम पति पत्नी के लिए शब्द। किंतु जितनी यूरोपियन भाषाएं हैं, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, सब के सब घर के लिए दम शब्द का प्रयोग करते हैं। एक हवाई जहाज की अड्डा होता है इंटरनेशनल, दूसरा सर दूसरा कौन सा होता है इंटरनेशनल के अलावा? अब आप संस्कृत के शब्द का प्रयोग करोगे, डोमेस्टिक। एक हम गृह निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, क्या कहते हैं? डोमेसाइल। हमारा जो कंप्यूटर की जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? डोमेन, अपना जो अधिकार क्षेत्र है। ऐसे एक मंत्र और है, इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम, इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम। अब यह नु शब्द है, तो नु शब्द का अर्थ होता है अभी, और आप देखो उस नु शब्द को आप अंग्रेजी में भी बोलते हो, नाउ तो कहते ही कहते हो, और हिंदी में भी नवीन, नूतन, इस तरह से प्रयोग करते हैं। मतलब मुझे इतना आश्चर्य होता है कि इस डिक्शनरी में जिस शब्द को हमने लिखा वो शब्द कहीं ना कहीं जाकर के संस्कृत से जुड़ गया। तो देखिए दोबारा, अब मैं तो फिर वही बात कहना चाहूँगा कि हमको फिर पुरुषार्थ करना होगा। भाई हमारे पूर्वजों ने पुरुषार्थ किया तभी तो सारी दुनिया में वेदों के शब्द फैले, तो अब दोबारा पुरुषार्थ की आवश्यकता आ गई है, और प्रकृति ने वो पुरुषार्थ का वातावरण बना भी दिया। वसुधैव कुटुंबकम, मैं तो कहता हूँ वसुधैव कुटुंबकम वेद के माध्यम से ही हो सकता है। सारी दुनिया में वेदों के शब्द, सारी दुनिया में वेद पाठ, सारी दुनिया में दोबारा से वेदों की शिक्षा फैलाएं। इसी के लिए ये जो क्षेत्रीय सम्मेलन है, अभी तो क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ का है? ये हमारा उत्तर प्रदेश का भी एक हिस्सा है, बल्कि क्षेत्रीय सम्मेलन होना चाहिए देशों का, कि सार्क देशों का क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहा है, वहाँ के वेद पाठी, वहाँ के वेद पाठी आ रहे हैं, किंतु उसके लिए लगना पड़ेगा। देखिए एक मंत्र और यदि मेरे साथ बोल देंगे, यो जागारा तम ऋचा कामयन्ते, याद है? यो जागारः तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारः तमु सामान्यन्ति।
यो जागारः तमयम सोम आह तवाहमस्मि सख्य नुका। जो जागता है उसको ही वेद की ऋचाएं मिलती हैं और वही वेद ऋचाओं को प्राप्त करके सब जगह पहुंचा सकता है। जो जागता है उसको ही ज्ञान मिलेगा, जो जागता है उसी को धन संपत्ति मिलती है। तो अब दोबारा से जगने का समय आ गया, जगें और दुनिया को जगाएं। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। हमारी वैदिक जो परंपरा है, आर्ष परंपरा है, वो कितना, उसका वैभव कितना विपुल है पूरी दुनिया में। आचार्य प्रोफेसर मिश्र जी ने उसका एक छोटा सा उदाहरण हम सबके बीच में प्रस्तुत किया और अपनी पीड़ा के माध्यम से कि हमारी जो वैदिक संस्कृति थी वो कहाँ तक थी दुनिया के। मैं तो ये कहता हूँ सर कि कहाँ नहीं थी ये हमें खोजना है, पूरी दुनिया में थी। बस ये है कि उसको जिस रूप में होना चाहिए वो रूप हमारे सामने नहीं है और आवश्यकता इसकी है कि ये जो हमारे वेद मूर्ति हैं ये पूरी दुनिया में फैलें और उसका वातावरण हमारी जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, उसको बनाना पड़ेगा और वो बनाएं और इन वैदिकों को फैलाएं, तब वो ये होगा। बार बार इनको कहा जाता है हमारे वैदिकों को कि अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। अरे आज देखिए पूरी दुनिया से लोग संस्कृत सीखने के लिए आ रहे हैं, संस्कृत का माहौल बना है। हमारे वैदिक जाएं, पूरी दुनिया में वेदों की ऋचाएँ सिखाएं, क्यों नहीं सीख सकते हैं वो? जब अपनी भाषा में किसी दुनिया के अन्य राष्ट्राध्यक्ष आता है, प्रधानमंत्री आता है, बोलता है, तो हमारे वैदिक जा कर के वहाँ संस्कृत बोल करके और क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो आज आवश्यकता है कि हमारी सरकारें भी उसी तरह से हमारे इन वेद मूर्तियों को फैलाएं और आज आवश्यकता है आप जैसे महान हमारे आचार्यों की, आप जैसे महान मूर्तियों की, कि जो हमारी बातों को, हमारे इन वेद मूर्तियों की आवाज़ को, इनके द्वारा अर्जित उस वेद राशि को सरकार तक पहुंचाए और वह इस वेद विद्या का एक माहौल बने सब जगह और सब जो न केवल उसको एक श्रद्धा और पूजा का ही विषय माना जाए, अपितु ज्ञान का जो ये स्रोत है विपुल, जो कहते हैं कि वेद जो है ज्ञान का उत्स है, केंद्र है, तो वह वेद का केंद्र सभी जगह पूरी दुनिया में फैले। इन्हीं प्रार्थना के साथ अब हमारे बीच में जो आज के, जिनको सुनने के लिए हम सभी लोग लालायित रहते हैं, हमारे बीच में, क्योंकि आदरणीय मंत्री जी को मैं ज़्यादा नहीं जानता था, पर फेसबुक पे आपकी एक स्पीच मैंने सुनी थी और मैं आपका कायल हो गया। तो जब मैंने सुना कि आदरणीय मंत्री जी आ रहे हैं, तो हमने कहा हम लोगों का सौभाग्य है कि हम हमारे वेद मूर्तियों के बीच में आप कुछ ऐसी संस्कृति और संस्कार की बातें करेंगे और हम सभी का सौभाग्य है। तो मैं जोरदार करतल ध्वनियों से आदरणीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ। अद्भुत है, सुखद है, दिव्यतम स्वरूप है, अद्भुत वातावरण है, महान विभूतियाँ यहाँ पर विराजमान हैं। आज जब आदरणीय आचार्य जी यहाँ मंच पर आए, प्रोफेसर वाचस्पति मिश्र जी, तो उनके चलते हुए मैं देख रहा था विद्वता कैसे परिलक्षित होती है, वाणी से एक एक शब्द कैसे निकलते हैं। तो मैंने सोचा कि वास्तव में माता पिता ने जब नामकरण किया होगा तो वाचस्पति क्यों रखा। तो मेरे ध्यान में आया कि इसीलिए रखा कि जो सबसे श्रेष्ठतम विद्वान होता है उसी का नाम तो वाचस्पति कहा जाता है, और जो श्रेष्ठ है, जो सबसे अच्छा वक्ता है, सुवक्ता जो है, उसको वाचस्पति कहा जाता है। बृहस्पति का भी नाम तो उसी रूप में देखा जाता है। तो अब साक्षात अगर बृहस्पति गुरु यहाँ पर विराजमान हो तो मंच तो शोभायमान होगा ही होगा, और उनके मुखारबिंदों से और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। अद्भुत है, दिव्य है, और कैसा सुखद संयोग है कि बगल में आदरणीय रंगनाथ, अब नारायण का दूसरा नाम ही रंगनाथ है। अब बताइए, नारायण भी हैं और बृहस्पति भी हैं, तो अब आप कल्पना ही कर लीजिए कि कैसा वातावरण होगा। और रंगनाथ जी यानी प्यार के देवता, न्यायमूर्ति भी रहे हों। भगवान तो न्याय करते ही करते हैं, और उस नाम के साथ न्याय करने वाले हमारे अतिथि हों
तो मंच की गरिमा अपने आप बढ़ जाती है। और मुझको लगता है कि हम लोगों ने बहुत सोच समझ के एक अपना बड़ा भाई बनाया। आज नहीं, बरसों से मैं पार्षद था, मैं वार्ड से काम करता हुआ, बूथ से काम करता हुआ आगे बढ़ा। और जब मैं एक छोटे से क्षेत्र का पार्षद था तो हमारे पूरे लखनऊ के इंचार्ज जो मुख्य नगर अधिकारी उस समय हुआ करते थे, आदरणीय दिवाकर त्रिपाठी जी। अब आप कल्पना करिए, दिवाकर जी, आज जब भगवान सूर्य के 12 नाम आप लेंगे तो आदित्य प्रथमम नामात् द्वितीयांत दिवाकर, तृतीयं भास्करम प्रोक्तु, चतुर्थं प्रभाकरम, पंचम सहस्रासु, षष्ठम च त्रिलोचना, सप्तम हृदय, षष्ठम च व्यवावशु, नवम दिनकेतुक, दसमम द्वादशगम, एकादशतई मूर्ति, द्वादशम सूर्योचा। और साक्षात अगर दिवाकर मंच पर विराजमान हो तो प्रकाश ही प्रकाश होगा, फिर तो आभा मंडल फैलेगी। मंदिर ट्रस्ट के सचिव भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं। मेरे को बहुत सुखद अनुभूति होती है। इनकी शालीनता, इनकी संजनता, इनकी कृति, इनके विचार, इनके आचरण, इनके व्यवहार, सब कुछ अद्भुत है। व्यक्ति केवल वाणी से नहीं, उसकी कृति, उसकी वाणी, उसके विचार, उसके हाव, उसके भाव, उसके व्यवहार, सब कुछ बोलते हैं। अगर सब कुछ बोलता हुआ आपको देखना है तो आदरणीय दिवाकर जी को देखिए, आपको सब कुछ दिख जाएगा। अद्भुत संयोग है। और कितना सुंदर है कि अगर सूर्य है तो चंद्र भी तो चाहिए। और फिर चंद्रकांत जी भी बैठे हुए हैं। तो सूर्य और चंद्र की जब तक मिलन नहीं होगा तो प्रकाश तो आएगा, लेकिन औषधि कैसे बनेगी? औषधि के लिए तो चंद्रमा की शीतलता बहुत आवश्यक है। मंदिर में मैं पहुंचा, धीरे से शीतलता के साथ एक आवाज आई, मुझको बहुत सुंदर लगा। इन्होंने कहा कि सूर्य ने कहा है, चंद्र संदेश लेकर के आया है, आपको कार्यक्रम में आना है। मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा, सूर्य और चंद्र को कौन नकार सकता है, तो मैं कार्यक्रम में पहुँचूंगा। और कितना संयोग अच्छा है। आप कल्पना करिए, सूर्य को निकलने से पहले कौन आता है? सूर्य का सारथी कौन है? सूर्य के सारथी का नाम क्या है? अरुण है। और जब अरुण जी संचालन कर रहे हो तो और सुखद संयोग बन जाता है। तो मंच ही कितना सुंदर है, कितना दिव्यतम स्वरूप है। और त्रिपुंडधारी यहाँ पर आप सब लोग विराजमान हो, बटुक बैठे हुए हों, वेद पाठी ब्राह्मण हों, वातावरण को अपने शब्दों और मंत्रों के माध्यम से गुंजायमान कर रहे हों, तो मैं समझता हूँ कि अगर सबसे बड़ा भाग्यशाली कोई है तो मैं हूँ, जो आप सबके दर्शन करने का मुझको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आपके सबके श्री चरणों में शीश झुका करके आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। और भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, बाबा नीम करौली के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, और इस दिव्यतम स्वरूप को प्रणाम करता हूं। और धन्यवाद करता हूं आदरणीय चंद्रकांत जी को, जिन्होंने मुझको इस सुखद अवसर पर प्रधाने का सुअवसर मुझको प्रदान किया है। रंगनाथ जी ने तो बड़ी सरलता और सज्जनता और शालीनता से कह दिया कि मैं वेद के बारे में नहीं जानता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वेद के बारे में जानना आसान बात नहीं है। वेद तो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। अगर आपको सब कुछ जानना है तो वेद के नज़दीक पहुंचिए, वेद आपको सब कुछ बताएगा। वेद को जानने की जरूरत नहीं है, वेद तो अपने आप में सब कुछ जानता है। उसके पास पहुंच जाइए, आपको सब कुछ जना देगा, आपको ज्ञान की अनुभूति करा देगा, आपको संस्कृत सिखा देगा, आपको मार्ग बता देगा, आपको आचरण और व्यवहार और शालीनता का पाठ पढ़ा देगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार सब कुछ अद्भुत है, तो उसके सबके पीछे अगर कोई मूल है तो हमारे वेद हैं। अगर वेद ना होता तो ये सब कुछ होना असंभव था। इसलिए हमने कहा है कि वेद के कारण से ही हमारे संस्कृति है, वेद के कारण से ही हमारा धर्म है, वेद से ही हमारा संस्कार है, वेद से ही मेरा आचरण है, वेद से ही हमारी अपनी सबकी चरित्र के बारे में जो हम लोग कहते हैं कि वृत्तिम संरक्षित वृत्ति में आती आती चा अछीड़ो वित्ततः छीड़ा वित्ततः तो होता। ये जो हमने सीखा है वहीं तो संस्कार मिल रहा है। अभी आदरणीय आचार्य जी कह रहे थे, प्रोफेसर साहब कह रहे थे, वसुधैव कुटुंबकम, कितना अद्भुत शब्द है। और कह रहे थे कि ये वेद केवल भारत नहीं बल्कि दुनिया का है। भारत तो विश्वगुरु के पद पर आसीन कैसे हुआ? इन्हीं वेदों के कारण से। हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों की चर्चा जब चलती है
ऋग्वेद के 1028 सूक्तियों की चर्चा, 10 मंडलों में विभाजित हमारा ऋग्वेद। लोग पूछते हैं, आज दुनिया के अंदर चले जाइए, दुनिया की सबसे बड़ी इंसाइक्लोपीडिया कौन सी है? तो विश्व कहेगा वेद है, जिसमें सब कुछ आपको प्राप्त होगा। और मैं कहता हूं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाइए, अभी अंग्रेजी की चर्चा कर रहे थे, और मैं आपसे पूछता हूं, आप कल्पना करिए, जरा सोचिए, ये अंग्रेजी भाषा भारत में आगमन, मैकाले की शिक्षा नीति 1834, और तब से लेकर के अब तक, उसके पहले का भारत और उसके बाद का भारत, दोनों का जरा तुलनात्मक अध्ययन करिए तो आपको पता चलेगा मेरा कौन सा भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था। 3री शताब्दी के पहले का भारत कि 3री शताब्दी के बाद का भारत, 19वीं शताब्दी के पहले के भारत और 7वीं 6वीं शताब्दी के बीच के भारत का वह भाग, 712 में दाहिर का आक्रमण, दाहिर के ऊपर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का, 1191 का तराइन का युद्ध, 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध, वहां से चलता हुआ भारत, पथदलित होता हुआ भारत। मेरा भारत सोने का चिड़िया था, विश्वगुरु के पद पर आसीन था। वो कौन सा भारत था? वो जब वेदों वाला भारत था, तभी तो विश्वगुरु के पद पर आसीन था, तभी सोने का चिड़िया था। जब संस्कृत वाला भारत था, जब संस्कारों वाला भारत था। लोग कहते हैं भाषा का उद्गम कैसे हुआ? अरे भगवान शंकर ने 14 बार जब डमरू बजाया, पाणिनि की सूक्त आई, आयुड़ रिले के योग योच जब हमने सीखा, एक एक व्याकरण की जब व्याख्या हमने किया, जब उस भाव के साथ हम लोग आगे बढ़े, तो लोगों ने कह दिया कि बण बण मिल गए, अक्षर बन जाएगा, अक्षर अक्षर मिल के शब्द बन जाएगा, शब्द शब्द मिल करके वाक्य बन जाएगा, वाक्य वाक्य मिल करके पद बन जाएगा, पद पद मिल करके सोपान बन जाएगा, भावार्थ और सारांश आ जाएगा, फिर जीवन में क्रांति हो जाएगी, और फिर आएगा इला और पिंगला का मिलन, तब सुषुम्ना को जागृत करेंगे, तब कपाट खुलेगा, त्रिनेत्र हमारा दिखेगा, ऊर्जा की प्राप्ति होगी, संपूर्ण सृष्टि से तदात्म होगा। और यही तो भारत की संस्कृति है, लोग कहते हैं। और उस भाव के साथ जब हम देखते हैं, तब वेद क्या कहता है, ऋचाएं क्या कहती हैं, सूक्ति क्या कहती है, सार क्या कहता है? बहन्ति नद्याः स्वयमेव नाभ्या स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा धाराधरो वर्षति नात्महेतो परोपकाराय सताम विभूत्या। भारत की संस्कृति कितनी उदात्त है, कितनी श्रेष्ठतम है। लोग सोचते हैं, लोगों के मन में कल्पना आती है, लोग विचार करते हैं। अभी यूनेस्को ने क्या कहा? अभी यूनेस्को ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था ने क्या कहा कि वेद दुनिया के सबसे बड़ी मौखिक और मानवता की सबसे बड़ी श्रेष्ठतम कृति अगर धरती पर कोई है तो वेद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत नहीं कह रहा, यूनेस्को कह रहा। कब कहा? 7 नवंबर 2003 को अभी कहा है यूनेस्को ने, और वेद को वो श्रेष्ठतम स्थान प्रदान किया है। अपने घर में वेद रख दीजिए। वेद है क्या? वेद सृष्टि है, वेद संपूर्ण संसार है, वेद में सब कुछ समाहित है, वेद ब्रह्मा का रचा हुआ सब कुछ है। अरे रखिए तो आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को देखिए, आप अपने 6 शास्त्रों को देखिए, 18 पुराणों को देखिए, 108 उपनिषदों को देखिए, गीता को देखिए, रामायण को देखिए, महाभारत को देखिए। एक छोटी सी गीता पर पूरी दुनिया में शोध चल रहा है, पूरी दुनिया शोध कर रही है। 700 श्लोकों की हमारी गीता, परम पवित्र गीता। अभी मोदी जी जब अमेरिका गए और नीचे जब जहाज से उतर रहे थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? बराक ओबामा। 2015 की घटना है, जब नीचे उतरे तो बराक ओबामा अंग्रेजी भूल गए, गुजराती बोलने लगे और मोदी जी से हाथ मिलाते हुए कहा, केम छू? मोदी जी ने कहा, मजामा छू। आगे बढ़े तो वहां का जो विदेश मंत्री था वो अंग्रेजी भूल गया, हिंदी बोलने लगा, सबका साथ सबका विकास का नारा देने लगा। मोदी जी ने ओबामा से कहा, ओबामा आप बहुत कुछ पढ़े हो, जरा मेरी गीता पढ़ो। गीता लेकर के गए थे और ओबामा को गीता भेंट किया। उन्होंने कहा, मेरी गीता पढ़ो, आपको ज्ञान की और वृद्धि हो जाएगी। अद्भुत है, दिव्य है, कैसा स्वरूप है। लोग कहते हैं हमको तबला चाहिए, हमको हारमोनियम चाहिए, हमको ढोल चाहिए, हमको मजीरा चाहिए। अरे मैं कहता हूं, क्यों ढोल मजीरा हारमोनियम के चक्कर में पड़े हो? अरे संस्कृत का एक श्लोक पढ़ो, सारी ध्वनि आपको उसमें मिल जाएगी, सारे वेद पाठ आपको मिल जाएंगे। संस्कृत तो एक ऐसी भाषा है कि आप एक श्लोक पढ़ते हो
तो पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देवता भी कहते हैं कि अगर हमको आने का और अवतरित होने का अवसर मिले तो भारत की धरा चाहिए। गायन्ति देवाः किल गीत कहानी धन्यास्तुते भारत भूविभागे। कैसा सुखद संजोग है, हम गोमती, आदि गंगा गोमती के तट पर विराजमान हैं। लोग कहते हैं दुनिया में बहुत सारी नदियां बहती हैं, लेकिन किसी नदी का, किसी तालाब का पानी भर करके रख दीजिए, 10 दिन बाद पानी सूख जाएगा या तो कीड़ा पड़ जाएगा। लेकिन गंगा मैया का पानी चाहे गंगोत्री में भर लो, चाहे हरिद्वार में भर लो, चाहे कानपुर में भर लो, चाहे प्रयागराज में भर लो, चाहे वाराणसी में भर लो, चाहे पटना में भर लो, चाहे हुगली में भर लो, कभी सूखता नहीं और कभी कीड़े नहीं पड़ते। लोग सोचते होंगे, लोग सृष्टि के बारे में कल्पना करते होंगे, लेकिन मैं आप सभी विद्वत जन के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ निवेदित करना चाहता हूं कि वास्तव में आप उस सुखद संयोग के सहभागी हैं जो भगवान सूर्य के साक्षात प्रकाश की वो पुंज आपको प्राप्त हो रहा है। और लोग कहते हैं कि भगवान सूर्य जब निकलते हैं तो उनकी ध्वनि कैसी होती है, तो ऐसा विद्वत जनों का मत है कि ओम के उच्चारण से सूर्य का आगमन होता है। ओम क्या है? ओम ही तो सृष्टि के संपूर्ण विधा का वह समागम है जिसमें सब कुछ समाहित है। मैं समझता हूँ कि मोदी जी और योगी जी, अभी हमारे आदरणीय संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष यहाँ पर विराजमान हैं, इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश किया। अब की बार के बजट में बहुत अच्छा प्राविधान भी हुआ है। इतना सुंदर काम होने जा रहा, चिंता मत करना। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत का वाणी, भारत का विचार कोई माई का लाल नष्ट नहीं कर सकता है। किसी के अंदर ताकत नहीं है। पतदलित कर सकता है, पतदलित कर सकता है, कोशिश कर सकता है। अगर कर सकते तो इतने बरसों तक लोगों ने राज किया, कर लिए होते, तब नहीं कर पाए, अब क्या कर पाएंगे। और इसलिए आज मोदी के राज में और योगी के राज में कोई सोचेगा तो निश्चित रूप से संस्कृति भी, संस्कार भी, धर्म भी, विचार भी, अध्यात्म भी प्राथमिकता पर होगा। इसीलिए तो मेरी अयोध्या मुझको वापस मिल गई। जो अयोध्या चली गई थी, अयोध्या के जगह पे फैजाबाद हो गया था, आज हमको अयोध्या वापस मिल गई। ऋग्वेद में ढूंढो, आप लोग तो वेद पाठी हो, ऋग्वेद में पूछो, ढूंढो, गूगल से पूछो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, गीता, रामायण, महाभारत में पूछो, क्या आपको कहीं इलाहाबाद मिलेगा? आपको प्रयागराज हर जगह मिलेगा, इलाहाबाद कहीं नहीं मिलेगा। आप ढूंढो, आपको कहीं अयोध्या मिलेगा, आपको कहीं फैजाबाद मिलेगा? नहीं मिलेगा, अयोध्या मिलेगा। तो मेरी अयोध्या मुझको मिल गई और मेरा प्रयागराज मुझको मिल गया। लोग कहते थे कि जब कुंभ में स्नान होता था तो कुंभ के स्नान के समय देवता लोग पुष्प वर्षा करते थे। आप लोग सोचते थे क्या वास्तव में करते थे? आज आपने देखा होगा योगी और मोदी के राज में पुष्प वर्षा हो रही है। अब संगम पे स्नान हो रहा है, हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहा है, अब कांवरिया चल रहा है तो डीजे भी बज रहा है, गायन भी हो रहा है और पुष्प वर्षा भी हो रही है। सब कुछ बदल रहा है तेजी के साथ। लोग कहते थे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर कैसे बनेगा? आप चिंता मत करो, आपकी मंत्र में बहुत ताकत है, आपके वेद में बहुत ताकत है, आपकी चीज़ों में बहुत ताकत है। आपका एक मंत्र उच्चारण करेंगे, दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाएगी। अरे मंत्रों की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। वो तरंगे जो बनती हैं, वो जो वेव्स निकलती है, शब्द कभी नष्ट नहीं होता। शब्द तो ब्रह्म है और ब्रह्म कभी कहीं जाता नहीं है। उस तेज पुंज के कारण से ही सब कुछ सुगम होता जा रहा है। लोगों ने कहा कैसे बनेगा? भगवान ने कहा आप लोग कहते हो कि अयोध्या आ जाइए, श्री राम जी आते कोई नहीं, कृपा करते नहीं। उन्होंने कहा कैसे कृपा करूं? मेरी अयोध्या अब है नहीं, जिस अयोध्या में मैं था वहां पर फैजाबाद हो गया। तो महाराज जी ने कहा, योगी जी ने कहा, प्रभु आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही उसको अयोध्या करता हूं। जब अयोध्या हो गई तो भगवान ने दूसरा संदेश भेजा। आप कहते हो कि मैं आ जाऊं, मैं कैसे आऊं? जब मैं लंका से आया था तो मैं पुष्पक विमान से आया था, विमान है नहीं, मैं आऊं तो कैसे आऊं? उन्होंने कहा चिंता मत करिए, मैं अपना हेलीकॉप्टर आपका दिया हुआ
हुआ भेज रहा हूं। भगवान राम हेलीकॉप्टर से आ गए। उन्होंने कहा मैं कैसे आऊं? जब मैं आया था तो दिया बहुत जलाए गए थे, स्वागत बहुत हुआ था, अब वहां दिया जलता नहीं। योगी जी ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आपने सब कुछ दिया है। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, इतने दिए जला दिए कि कल्पना नहीं कर सकते। जब दिया जल गया, हेलीकॉप्टर तैयार हो गया, अयोध्या बन गई, तो भगवान श्री राम ने प्रेरणा दिया और न्याय विभाग ने, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना न्याय सुना दिया और रास्ता साफ हो गया। मोदी जी आ गए, 5 अगस्त को वहां पर शिलान्यास हो गया और भगवान का भव्य श्री राम का मंदिर बनना भी प्रारंभ हो गया। अद्भुत है। देखते रहिए, समझते रहिए, सोचते रहिए, कोई नहीं दुनिया में ताकत है। इसलिए आपके मंत्र में, आपके वेद में, आपकी ऋचाओं में, आपकी सूक्तियों में, आपके श्रुति में, आपके पाठ में, आपकी संस्कृति में, आपके संस्कार में, आपके धर्म में, आपके आचरण में, आपके व्यवहार में, आपके टीका में, आपके जनेऊ में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। कोई रोक नहीं सकता। एक एक चीज, एक अगर ब्राह्मण, एक वेद पाठी ब्राह्मण, एक कोई व्यक्ति, एक कार्यकर्ता, कोई भी अगर टीका लगा के खड़ा हो जाता है, त्रिपुंड लगा के खड़ा हो जाता है, तो सामने वाले की ताकत आधी हो जाती है। वो आपके साथ आंख से आंख मिला के देख नहीं सकता, इतनी ताकत होती है। आप अपने टीका को पहचानिए, अपने त्रिपुंड को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने ललाट को देखिए, अपने तेज को देखिए, अपनी ऊर्जा को जागृत करिए, अपनी कुंडलियों को जगाइए, अपने उस भाव की ओर चलिए। ईश्वर क्या है? यही स्वर ही तो ईश्वर है। जिस दिन स्वर बंद हो जाता है, ईश्वर चला जाता है, मृतपाय चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए अद्भुत है, सुखद संजोग है। मैं भाग्यशाली हूँ। एक बार पुनः आप सबके श्री चरणों में शीश झुका करके प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कभी इस मार्ग को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग मिल कर के साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैन इज बॉर्न नेकेड एज स्टेशन लेफ्ट। दुनिया में कोई पैदा हुआ नंगे पैदा हुआ, बिना किसी पद के पैदा हुआ, लेकिन भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जश करे तो तस फल चाखा। फिर भगवान तुलसी को लगा कुछ छूट रहा है, तो उन्होंने दूसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा होई है सो जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। भगवान तुलसी को लगा कुछ और छूट रहा है, तो उन्होंने तीसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा करही करावई भंजे सोई, उमा राम गति लखान कोई। तीनों चौपाइयों के पीछे 3 भाव था। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो अभिषेविना, चत्वारि तृष्यवरधन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इस भाव के साथ हम लोग चलेंगे, अच्छे से कर्म और साधना के साथ जिएंगे, संस्कारों और संस्कृति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि रामचरितमानस में भगवान तुलसी ने कहा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता ही गुरु नाम ही माता, उस भाव के साथ जिएंगे, निश्चित रूप से सभी सफलताएं हमको प्राप्त होंगी और भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा और दुनिया में आपका डंका बजेगा, कोई रोक नहीं सकता है। यही संस्कृति एक बार फिर से पूरी दुनिया को सिखाएगी। जिसने सब कुछ दिया है वही देगी। आज के इस अवसर पर आयोजक मंडल को मैं एक बार पुनः बधाई देना चाहता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आदरणीय दिवाकर जी हमारे बड़े भाई हैं, उनसे कहना चाहता हूं जब कभी भी कोई ज़रूरत हो, आपका यह छोटा भाई तैयार हैं। हम लोग भी इसमें मिलजुल करके साथ में चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपकी ओजस्वितापूर्ण भाषण से हम आप्लावित हुए हैं और हनुमान मंदिर ट्रस्ट या आयोजन समिति आपको अनंत आभार प्रदान करता है। इसी क्रम में हम अपने आगत अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि दूरस्थ आए हुए माननीय वेद मूर्तियों का सम्मान प्रारंभ करें। वेद मूर्ति श्री श्रीनिवास पुराणिक गुरु जी से निवेदन है कि वो मंच पर आवें।
श्री शंकर प्रसाद गौतम जी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय की एक आवश्यक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ होने वाली है। इस कारण से इस कार्यक्रम में अभी थोड़ा सा व्यवधान करके ये जो वितरण हो रहा था और हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि माननीय मंत्री जी का आभार हम व्यक्त करें मुख्य अतिथि के रूप में और अन्य अतिथिगण का। उसके बाद फिर ये वितरण का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। जिस समय इस कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में चर्चा चल रही थी, उसके समापन के लिए मुख्य अतिथि महोदय के रूप में किसको आमंत्रित किया जाए, इस बारे में चर्चा हुई। कुछ वर्ष पहले मैंने यहाँ खाटू श्याम मंदिर में चैत्र नवरात्र की पूर्व संध्या में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था 9 वर्ष का। उसमें मैंने माननीय मंत्री जी का संभाषण सुना था। तो मैंने ये विचार किया कि माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया जाए और इसके पूर्व कि हम पत्र लेकर और व्यक्तिगत रूप से उनसे अनुरोध करने के लिए और उनका आमंत्रित करने के लिए वहाँ जा पाते। बाबा जी महाराज ने, अब चूँकि वो बाबा जी महाराज के दरबार के बहुत पुराने सदस्य हैं, दर्शन के लिए आए थे और यहीं पर फिर उन्हें आमंत्रित करने का मौका मिल गया। हमारा बहुत सौभाग्य है कि उन्होंने उसको तुरंत ही स्वीकार किया। आज भी वो लखनऊ के बाहर कार्यक्रम में थे, उन्नाव में थे और उन्नाव से फिर वो सीधे इस कार्यक्रम में आए। उन्होंने कृपा की, यहाँ पर पधारे, समारोह की उन्होंने भव्यता बढ़ाई। आपने स्वयं देखा उनकी ओजस्वी वक्तृता, बहुत ही तेजस्वी और दैदीप्यमान नेतृत्व है उनका। उनकी क्षमता मैंने देखी है, कार्य क्षमता देखी है, नेतृत्व क्षमता देखी है, वक्तृता आपने स्वयं भी देखी है। अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व है। और ऐसा ओज कम देखने को मिलता है, ऐसा ज्ञान कम देखने को मिलता है। हम बहुत ही आभारी हैं माननीय मंत्री जी के कि वो मुख्य अतिथि के रूप में पधारने के लिए उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आज के इस पर्व की उन्होंने शोभा बढ़ाई। हम उनके बहुत ही आभारी हैं। हम आभारी हैं प्रोफेसर वाचस्पति मिश्र जी के, जिन्होंने यहाँ पर इस सभा की अध्यक्षता का हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, वो पधारे। हम लोग उनके विद्वत्तापूर्ण, ओजपूर्ण वक्तृता से बहुत ही लाभान्वित हुए, गौरवान्वित हुए। किस प्रकार से उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की है, बहुत कम देखने को मिलता है। सहज ही विद्वान है, ऐसी अच्छी अनुभूति बहुत कम मिलती है। आप यहाँ पधारे और हमारे इस कार्यक्रम की आपने गरिमा बढ़ाई। हम आपके बहुत ही आभारी हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे इसी प्रकार से अनुरोध पर आप आगे भी यहाँ पधारते रहेंगे। न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ जी पांडे, हमारे माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति हैं। संयोग से हमारे ट्रस्ट मंडल के भी वो माननीय सदस्य हैं और ट्रस्ट की बैठकों में उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहता है। बराबर उत्साहवर्धन करते रहते हैं और जब भी हम लोग किसी भी कार्यक्रम के लिए आपको आमंत्रित करते हैं, आप पधारते हैं और हमको
समय समय पर वो हमारा मार्गदर्शन भी करते रहते हैं, उत्साहवर्धन भी करते रहते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रकार का आशीर्वाद हमको ट्रस्ट की बैठकों में और उसके अलावा भी प्राप्त होता रहता है। हम बहुत आभारी हैं आप सभी अतिथिगण के, जो बहुत दूर दूर से यहाँ पर पधारे और 3 दिन तक यहाँ प्रवास करके आपने ये अनूठा सम्मेलन यहाँ पर किया। ये पहली बार इस प्रकार का सम्मेलन करने का सौभाग्य हम लोगों का प्राप्त हुआ। बाबा नीम करोली महाराज की कृपा है कि इस प्रकार का आयोजन हुआ। हमारे संसाधन सीमित हैं, हमारे पास स्थान सीमित है, लेकिन उस सब के रहते हुए भी जो कुछ भी हम कर सके उसमें उसको आपने स्वीकार किया, अंगीकार किया और बहुत ही प्रसन्न चित्त से आपने इस समारोह में भाग लिया, समारोह की शोभा बढ़ाई, इस सम्मेलन को आपने सफल बनाया। हम किसी भी प्रकार की अगर आपको कहीं भी कोई कठिनाई हुई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आगे भी इसी प्रकार के सम्मेलनों में आप यहाँ पधारते रहेंगे, इसका हम आपसे निवेदन करते हैं। और इसके अतिरिक्त भी जो कार्यक्रम समय समय पर हम करेंगे, उसमें एक ये भी है कि जो वेदों का ज्ञान है वो जन सामान्य तक कैसे पहुँचे, उसकी परिचर्चा और उसका किस प्रकार से प्रचार प्रसार हम इस मंदिर को, बाबा के इस केंद्र को हम यहाँ से किस प्रकार से हम कर सकते हैं, उसमें हम आपका सहयोग लेंगे। क्योंकि वेद विद्वानों तक सीमित न रह जाए, वो आगे प्रचार प्रसार हो के घर घर तक पहुँचे, लोग जाने समझें इसको और अंगीकार करें, इसमें भी हम आपसी सहायता लेते रहेंगे। हम आभार अपनी उस टीम का भी करना चाहेंगे आज के दिन, जिन्होंने पिछले कई दिनों से अनवरत परिश्रम करके श्री चंद्रकांत जी के नेतृत्व में इतना बड़ा आयोजन किया। आप सभी लोगों के रहने की सुविधाओं की और तमाम तरह से हर प्रकार की व्यवस्थाएं की, बहुत ही परिश्रम किया उन्होंने। उन सब का भी बहुत आभार और उनके उत्साह के लिए हम बहुत प्रशंसा उनकी करना चाहेंगे। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, माननीय अध्यक्ष महोदय का और हमारे ट्रस्टी माननीय श्री रंगनाथ जी पांडे का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि वो यहाँ पधारे और आगे भी उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी, श्री हरिओम द्विवेदी जी, श्री दीपक शुक्ल जी, शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा के क्रम में श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी, श्री दीपेश दुबे जी, श्री चेतन शर्मा जी, श्री निखिल त्रिवेदी जी, श्री अनिरुद्ध पेटकर जी। अब कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के विद्वान श्री त्र्यंबकनाथ तिवारी जी, श्री कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी,
शुक्ल यजुर्वेद की माध्यम दिनी शाखा के विद्वान श्री मणिकुमार झा जी, श्री पशुपतिनाथ मिश्र जी, श्री नारायण दत्त मिश्र जी, जिनका जिनका नाम बोला जा रहा है वह उसी क्रम में जो है मंच की तरफ आगे बढ़ें। श्री गोपाल दहाल जी, डॉक्टर सर्वेश रमन तिवारी जी, श्री शिवनारायण शुक्ल जी, श्री गौरव चंद्र जोशी जी, श्री जयदीप तिवारी जी, श्री धीरज पाठक जी, श्री महामाया दत्त पाराशर जी, श्री अवनीश कुमार तिवारी जी, श्री दुर्गा प्रसाद गौतम जी, श्री उमेश चंद्र ओझा जी, श्री जीवन उपाध्याय जी, श्री अशोक त्रिपाठी जी, श्री विष्णु पांडेय जी, श्री विवेक मिश्र जी, श्री हितेश अवस्थी जी, श्री श्याम शंकर द्विवेदी जी, श्री शिवमूर्त तिवारी जी, श्री दीपक कुमार पांडेय जी, श्री रामजी मिश्र, श्री राकेश कुमार मिश्र जी, श्री दीपक पांडे जी मंच पर आवे। जिनका नाम बोला जा रहा है उस क्रम में वो लोग मंच पर आते जाएं। श्री नारद भट्टराई जी, श्री मोहित उपाध्याय जी, श्री निर्मल झा जी, श्री सूरज पांडेय जी, श्री सोमनाथ तिवारी जी, श्री सुनील शर्मा जी, श्री विवेक चंद्र झा जी, श्री आशुतोष कुमार पांडेय जी, श्री अरुण शुक्ल जी, इसका हो रहा है, कैसा चल रहा है? सोना तिवारी, सुनील शर्मा, विवेक चंद्र, श्री अमित कुमार पांडेय जी, श्री अमन कुमार तिवारी जी,
श्री पिनाकी प्रसाद उमाशंकर ओझा। अच्छा 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 अच्छा। श्री पिनाकी प्रसाद उमाशंकर ओझा जी कृपया मंच पर आवें। आ रहे हैं, बहुत धीमे धीमे आ रहे हैं वो पिनाकी जी का हो गया। हाँ। इसके बाद डॉक्टर बालेंद्रनाथ मिश्र जी मंच की तरफ आवें। आखिरी में इन लोग का बोल दीजिएगा, इन लोग का हटा दिया है ना। अच्छा, 1 2 3 हमारा हो गया, आपका भी है, बस हम बोल देंगे। श्री अशोक कुमार पांडेय जी, श्री आशीष मिश्र जी, श्री संतोष पाठक जी, जल्दी आए जल्दी। श्री विपिन चंद्र झा जी, सत्यम, श्री वीरेंद्र बश्याल जी, श्री सत्य कुमार तिवारी जी, इसके बाद सामवेद कौथुम शाखा की गुर्जर पद्धति के विद्वान श्री कृष्ण प्रसाद घिमिरे जी, श्री दीपक दुबे जी, श्री कृष्ण घिमिरे जी के बाद दीपक दुबे जी, श्री उदित मिश्र जी, सामवेद राणायनी शाखा के वेदमूर्ति श्री अविनाश पांडे जी, अच्छा, जिन वेद मूर्तियों की सपरिया यहाँ हो जा रही है उनसे अनुरोध है कि वह अपना भोजन का पैकेट वहाँ से ले करके ही जाएंगे, बिना भोजन का पैकेट लिए न जाएं। यह अनुरोध है आयोजन समिति की तरफ से। श्री अथर्ववेद शौनक शाखा में श्री अभिषेक ओझा जी, श्री खिमलाल न्योपाने जी, डॉक्टर जयंतपति त्रिपाठी जी, अभिषेक ओझा जी, हाँ, श्री ओम प्रकाश द्विवेदी जी, श्री गंगा प्रसाद मिश्र जी, क्रम से मंच पर जिनका नाम लिया जा रहा है वो लोग आते जाएं। आइए आइए। हिमलाल न्योपाने जी, जयंतपति, श्री भूपेंद्र मिश्र जी,
श्री महेश कुमार तिवारी जी, श्री ज्योति स्वरूप तिवारी जी, अथर्ववेद की पैपलाद शाखा के विद्वान श्री हरे कृष्ण पंडा जी, श्री मलय पंडा जी, आचार्य श्री गोविंद कुमार शर्मा जी, श्री शिवमूर्त तिवारी जी, श्री उमेश कुमार पाठक जी, श्री श्याम शंकर द्विवेदी जी, और अंतिम में रंगनाथ त्रिपाठी, मैं स्वयं। शांति पाठ से इस कार्यक्रम को सुसंपन्न किया जाए। हरि ओम माद्यौः शांतिरंतरिक्षगो शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्मा शांतिः सर्वज्ञो शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम।